नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी आपको पता है कि हम MTS एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ चलाए हुए हैं जिसमें क्या पढ़ाते हैं, रीजनिंग का क्लास चलता है। ठीक है दोस्तों, जो MTS के अभी जो एग्ज़ाम हुए थे इस पिछले साल, उस एग्ज़ाम्स में जो जो क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ और उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेट पे चलते हैं। इसमें एक दो क्लास हुआ है, आप उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं पीछे की क्लास। ठीक है दोस्तों, आज हम अगले सेट की बात करते हैं, उससे आगे जो शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन उसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आया था उसके नेक्स्ट डे वाले शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्लेन को KOZM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FLICK फ्लिक को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बनाइए तो देखिए तो क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। दोस्तों आपको एक बात और बता दें, रीजनिंग की सारी क्लास हो चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसका भी लिंक प्ले लिस्ट का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, सभी कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, डायरेक्शन हो, सारे चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो क्या है, कह रहा है कि प्लान को क्या लिखा गया है, PLAN, प्लान को क्या लिख दिया गया है, KOZM। आपसे किसका पूछा जा रहा है, फ्लिक का, FLICK पूछ रहा है, इसका क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए तो P है दोस्तों, यहाँ पे K है, L है तो O है। आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो पता चलेगा ये 16, ये 11, ये 12, ये 15, 126 और ये 14 और ये 13। कैसे लिखा है देखिए, आपको पता है 16 से 11 अगर इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं तो कितना आता है, 27। और आपको कोडिंग डिकोडिंग में हम बता चुके हैं कि अगर दो लेटर्स के क्रमांकित मानों का योग अगर 27 हो गया तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी कुछ नहीं किया, 12 15 27, 1 26 27, 14 और 13 27, यानी कि ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका भी विपरीत लिख दीजिए। तो FLICK इसका क्या विपरीत होगा, देखिए तो ये कितना होता है, 6 तो 21, L 12 तो आपको 15 लिखना पड़ेगा, I होता है 9 तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 18, यहाँ पे 21 के लिए U रखिए। C है, C होता है 3 तो 24, यानी कि क्या रखना पड़ेगा, X, और K 11 तो यहाँ पे 16, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, UORXP। ठीक है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आशा करते हैं आपको आया होगा समझ में, कुछ नहीं किया था, सारे जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको विपरीत क्रम लिख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है कि 5:61 अनुपात समानुपात 8 अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्या होगा ये। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे, जैसे कि इसको इसके 8 के जगह पे क्या आएगा, जैसे 5 के अनुपात में 61 है ना, तो 8 के अनुपात में क्या आएगा ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, देखिए कैसा होगा, कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, 5:61, ठीक है, तो 5 से सीधा 61 पर आया, 5:61, ये कैसे आया होगा, तो हमने कहा 5 से शुरू करते हैं जरा सा, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो क्या होगा, 25 प्लस 36 यानी कि 61। समझ गए दोस्तों, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अब हमें 8 समानुपात, इसी तरीके से इस दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो निकालना था। तो 8 के बाद क्या करेंगे, 8 से शुरुआत करेंगे और एक बढ़ाकर उसका स्क्वायर, तो 64 प्लस 9 को करेंगे स्क्वायर तो 81 होगा। तो क्या आएगा, 5 4 1 145, यानी 145 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक कथन दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि कुछ बिस्तर मेज है, सभी बिस्तर कुर्सियां हैं। कथन में दो है आपके पास, उसके बाद दो निष्कर्ष हैं। क्या, कुछ कुर्सियां मेज हैं, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओनली वन। उसके बाद में कह रहा है कि निष्कर्ष 1 तर्क संगत है, निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी तर्क संगत नहीं है। समझ गए दोस्तों,
देखिए तो बनाइए तो। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, हर एक टेस्ट में पूछा जाता है, इसमें भी पूछा गया था। देखिए कुछ बिस्तर मेज है, कुछ बिस्तर मेज है, कुछ ही पार्ट है बिस्तर का मेज में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सभी बिस्तर कुर्सियां हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहता है कि सभी बिस्तर जो होंगे वो क्या है, कुर्सियां हैं, यानी कुर्सी के अंदर में आएगा, कुर्सी के अंदर में कौन सा आएगा, बिस्तर। कहा है कि सभी बिस्तर क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ बिस्तर मेज है, अब कुछ बिस्तर जो है ना वो मेज है, तो ऐसे करके लाते हैं, कुछ पार्ट ये वाला पार्ट मेज में आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए तो ध्यान से क्या कह रहा है निष्कर्ष, कोई कुर्सियां मेज नहीं है, कोई कुर्सियां मेज नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सॉरी, पहला क्या है निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां मेज है। तो कुर्सी का देखिए दोस्तों इतना पार्ट जो है वो मेज में है कि नहीं, इसका मतलब पहला जो निष्कर्ष है वो सही है। दूसरे पर आते हैं, कोई भी कुर्सियां मेज नहीं है, कोई भी कुर्सियां मेज नहीं है, ये तो गलत है सबसे पहले। लेकिन एक बात और, ये ऐसे भी गलत हो जाता कि हमें पता है हमारा जो कथन है वो स्टेटमेंट कैसा दिया था, पॉजिटिव, और निष्कर्ष कैसा निकाल रहा है, निगेटिव, तो वो कभी सभी नहीं होगा, सही नहीं होगा। सिर्फ एक ही केस में होगा, संभावना वाला केस में। ठीक है, तो अभी ये तो ऐसे ही दूसरा नंबर जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ओनली वन, यानी कि तर्क संगत एक जो है निष्कर्ष एक तर्क संगत है, बाकी सब गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है 35, 50, 80, 125, 185, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, बताइए तो। देखिए दोस्तों 35 से चालू किया है, 35, 50, 80, उसके बाद में क्या है 125, 185, 125, 185 और क्वेश्चन मार्क, यही है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए तो कैसे है सीरीज, पकड़िए तो जरा सा, गैप बड़ा बड़ा है ना। तो देखिए तो 35 से 50 आया है तो 15 जोड़ा है, 50 से 80 तो 30 जोड़ा है, पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 45 होगा, 8 4 12 है, यानी कि सीरीज पकड़ में आ गया। 15, 30, 45 तो फिर 60 और 75। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नेक्स्ट जो नंबर हमसे पूछा गया वो 185 और 75 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0, 15, 1, 16, 1, 1, 2, कितना होगा 260, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे कितना आएगा 260 आएगा। समझ गए दोस्तों, आ रहा होगा समझ में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में एक टेबल है जो हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या है 7, 12, 50, 7, 12, 50, 53, उसके बाद में क्या है 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये 5 है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है 77, 61, 82, 69। ठीक है, बताइए तो। देखिए तो क्या होगा, पकड़ में आ रहा है क्या। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 7 है, 12 है, 50 लिख दिया, उसके बाद में 10 है, 11 है, 53 लिख दिया, 12, 15, यहाँ क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 और 12 से कैसी 50 आएगा, तो हमने कहा 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कर दीजिए 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 14 और 36 कितना होगा 50 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं, तो 10 को कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, 11 को कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 20 और 33 कितना होगा 53 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो लेटर दिया है उसमें पहला में 2 से और दूसरा में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ठीक है, 24 प्लस 45 कितना होगा 5 4 9 7 2 9, अच्छा 24 प्लस 45 69, 69 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 69 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया था, पहले लेटर के साथ 2 से, दूसरे लेटर के साथ 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, इसको पहले मिटाते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 8 मित्र
PQRS TUVW, ये सब इसी क्रम में वामावर्त रूप से एक गोलमेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, यदि टी उत्तर पूर्व दिशा में है तो पश्चिम दिशा में कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि अगर टी जो है ना वो उत्तर पूर्व दिशा में बैठा हुआ है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बनाइए दोस्तों, क्या होगा। 8 मित्र है। ठीक है, आठों क्या क्या है, एक गोल मेज पे बैठा हुआ है। एक बात ध्यान रखने का है, हमने आपको बताया था यह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कि जब एक दूसरे के तरफ देखेगा या गोलमेज की तरफ देखेगा तो सारे का मुख अंदर की तरफ होगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन। 8 है और इसी दिशा में है, इसी क्रम में बैठा हुआ है, सिर्फ वामावर्त में है। वामावर्त में होगा तो हम आपको बताए थे उल्टा होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बनाइए तो इस क्वेश्चन को देखिए तो, और ये डायरेक्शन आपको पता होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। यानी कि इधर कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ठीक है, चलिए देखिए हम बना लेते हैं। 8 हमारे पास आदमी है, ये गोलमेज है। ठीक है, इस पे बैठा हुआ है तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे व्यक्ति किधर है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है ना, यानी कि अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, चलिए क्या कहा। और एक बात यहाँ से, ये दायां होता है आपको पता होगा, नहीं तो आप जाके देखिए हम पूरे बताए हैं। और इधर से जो होता है ये बायां होता है ना। वामावर्त अभी कहा है, टी का स्थान फिक्स कर दिया है कहाँ, उत्तर पूर्व में, तो कर देते हैं टी का स्थान उत्तर पूर्व कौन होगा। देखिए दोस्तों, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये उत्तर, ये पूर्व, यानी कि इधर होगा टी। तो टी इधर कौन सा डायरेक्शन, ये है, यानी कि टी यहाँ पे तो फिक्स है। ठीक है, टी फिक्स है। आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम का, तो पूरा पश्चिम, यानी यहाँ का जो आएगा कौन आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक ही क्रम में बैठा हुआ है तो हम शुरुआत कर लेते हैं टी से, और बायां वर्त है तो उल्टा जाना होगा, है ना। तो टी से हम कहाँ जाएंगे, यू भी, ऐसे करके चलेंगे। तो टी से जब हम यू भी करके जाएंगे बायां वर्त तो ऐसे जाएंगे, तो यू भी डब्लू, उसके बाद फिर कहाँ चले आएंगे, यू भी डब्लू बाद सीधा पी पे चला आएंगे, क्योंकि डब्लू से जब हम ऐसे करके घूमेंगे तो फिर कहाँ पर आएंगे, पी पर ही तो आएंगे। तो PQRS। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा पश्चिम में कौन बैठा है, डब्लू बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू। समझ गए हैं दोस्तों, आ रहा होगा समझ में। बहुत आसान हो जाता है जब एक बार हम इसको देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है QUEEN, क्वीन को क्या लिखा गया है, TRBBQ, है ना। क्वीन अनुपात TRBBQ समानुपात PITCH, पिच अनुपात क्वेश्चन मार्क, क्या होगा पिच का, ये आपसे बताना है। ठीक है, आसानी है, देखिए तो बनाइए तो। QUEEN क्वीन है, लिख लेते हैं QUEEN। क्वीन को क्या कर दिया है, वो लिखा हुआ है अभी TRBBQ। नेक्स्ट पिच को क्या होगा, PITCH। ठीक है, देखिए तो Q से T आया है तो Q के बाद T, यानी कि PQ ये 17 पर है और T 20 पर है, यानी कि 17 से अगर कोई 20 पे आया है तो प्लस का 3 किया है कि नहीं। Q फिर ये U है, U 21 है और ये R 18 है, माइनस का 3 कर दिया है। उसके बाद में 5 5 है, 2 2 है, माइनस का 3, N हो गया 14 और Q हो गया 17, यानी कि 3 प्लस 3। कुछ नहीं किया, क्या किया है, पहले और अंतिम अक्षर को +3 कर दिया है, बाकी बीच के अक्षर को -3 करके लिख दिया गया है ना। तो आप भी कर दीजिए। P में अगर 3 जोड़िएगा दोस्तों तो क्या आएगा, 16 और 3 19, 19 पर आता है S। I 9 है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 पर क्या आएगा F। फिर T है, T में से 3 घटाएंगे, 20 में 3 17, यानी कि Q। उसके बाद में आ गए हम सीधा C पे। C में से भी क्या होगा, 3 माइनस होगा तो 0 0 पे हम नहीं लिखते हैं तो Z लिखते हैं। H 8 है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या आएगा, K आएगा, है ना दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SFQZK। समझ गए दोस्तों, आ रहा है समझ में सभी को, ठीक है।
चलिए आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी सेट का। कह रहा है कि मीटर अनुपात मिलीमीटर समानुपात किलोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ गए क्या है क्वेश्चन। मीटर है, उसका मिलीमीटर है, किलोमीटर है, तो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो ध्यान से, क्या होगा, आसान है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मीटर को मिलीमीटर यानी कि बड़े यूनिट से छोटा में आ रहा है ना। और आपको एक बात पता होगा कि 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पे भी तो वही है, मिलीमीटर है। तो और इसी तरीके से 1 kg क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आम है अनुपात फल समानुपात फूल गोभी अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, रसोईया, पौधा, सब्जी और बंधा गोभी। ठीक है, बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आ जाएगा आपका आंसर दे दीजिएगा। इस क्लास को बड़ा नहीं करते हैं, बाकी अगले क्लास में ले लेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो MTS के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, आने वाले एग्जाम्स को, है ना दोस्तों, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये क्लास। क्यों हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें पिछले साल का सारा क्वेश्चन हमने एज इट इज उठाकर लाए हैं, इसमें कोई मिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी सेट, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, 2 चीज सब्जेक्ट हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है, जैसे ही क्लास आएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, या फिर किसी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी आपको यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में।